श्री हरिवंश पुराण अध्याय 47। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण का आज हम 47वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हम श्री हरिवंश के विष्णु पर्व का 47वां अध्याय भक्तों, हम सभी इसका श्रवण करेंगे और मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मणी स्वयंवर के अवसर पर कुंडिनपुर में जाना तथा राजा कैसिक द्वारा उनका सत्कार, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस बीच में जगत में होने वाली प्रवृत्तियों अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले सब लोग मथुरा में आए और लोकपालों के भवन की भांति शोभा पाने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण के गृह में एकत्रित हुए। लोग विनाशकारी युद्ध का समाचार बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संकेत पाकर समस्त श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण की सभा में जुट गए। समस्त प्रधान यादवों के उस सभा में आ जाने पर वे समाचार या संदेश लाने वाले मनुष्य राजाओं के विनाश का कारण भूत वचन इस प्रकार से बोले। जनार्दन, अनेक देशों के विवाहार्थी पृथ्वीपतियों, शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। कमल नयन भूजपुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर अनेक जनपदों के राजा बड़ी उतावली के साथ वहां कुंडिनपुर में जा रहे हैं। हे जनार्दन, वहां लोगों के मुँह से यह बात स्पष्ट रूप से सुनी जाती है कि रुक्मी की जो बहन है, जिसका नाम रुक्मणी है, उसका वहाँ स्वयंवर होने वाला है। इसलिए हे नरेशगण सेनाओं सहित वहाँ पधार रहे हैं। यदुनंदन, आज से तीसरे दिन सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित रहने वाली उस त्रिलोक सुंदरी रुक्मणी का स्वयंवर होगा। हाथ, घोड़े और रथ से यात्रा करके वहाँ एकत्र हुए महामनस्वी नरेशों के सैकड़ों शिविर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जो सिंह और बाघ के समान अपने बल के घमंड में रहते हैं, मत वाले हाथियों के समान चलते हैं, सदा युद्ध से ही प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अमरस से भरे रहते हैं। ऐसे नरेशों पर शीघ्र विजय पाने के लिए बहुत से भूपाल अपने सैन्य समूह के साथ संगठित होकर यहाँ रुक्मणी को पाने की इच्छा से रुके हुए हैं। यदुनंदन, क्या हम लोग एकांत में रहने वाले कोल भील हैं, जो ऐसे अवसर पर उत्साहहीन हो बैठे रहेंगे? हम भी अवश्य उत्साहपूर्वक वहाँ चलेंगे। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा सा चुभ दिया हो। वे यदुश्रेष्ठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले। वे समस्त यादव जो बल में बढ़े चढ़े थे और संग्राम की लालसा रखते थे, श्रेष्ठ रथों द्वारा यात्रा के लिए निकले। उस समय वे गर्वीले देवताओं के समान जान पड़ते थे। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ सेना के साथ यात्रा के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण, जो शिव जी की परम प्रिय हैं, एक हाथ में चक्र और दूसरे में गदा लिए बड़ी शोभा पा रहे थे। दूसरे यादव भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छोटी छोटी घंटियों के नाद से निरादित रथों द्वारा भगवान वसुदेव के पीछे पीछे वहां जाने को उद्यत हुए। उस समय निश्चित दृष्टि रखने वाले भगवान गोविंद ने राजा उग्रसेन से कहा, अनघ नृपश्रेष्ठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यहीं रहिए। वीर प्रायः क्षत्रिय छल कपट व चतुर होते हैं। उनकी दृष्टि राजनीतिक तक ही सीमित रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरे जाने के पश्चात
इस पुरी को सोनी समझकर इस पर आक्रमण कर दे। हमसे संकित हो वे सब के सब जरासंध के वंशवर्ती हो गए हैं और देवताओं की भांति वे जरासंध के यहाँ बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महायशस्वी भोजराजक उग्रसेन उनके स्नेह से गदगद हुई अमृतमयी वाणी में बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुम यादवों को आनंद बढ़ाने वाले हो। शत्रुसूदन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। तुम्हारे बिना हम सब लोग इस नगर या राज में सुख से नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे पतिहीन स्त्रियाँ कहीं भी सुख से नहीं रह पाती। दूसरों का मान देने वाले तात तुमसे ही हम लोग सनात हैं। तुम्हारे बाहुबल का आश्रय लेकर हम नरेंद्रों की तो बात ही क्या, देवेन से देवताओं से भी नहीं डरते। यदुश्रेष्ठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ हम लोगों के साथ ही चलो। राजा उग्रसेन की यह बात सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले महाराज, हे महाराज, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, हे महाराज, आप लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा ही मैं करूँगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और शूर का रंग लाल होते राजा भीष्मक के घर पर जा पहुँचे। राजाओं का समाज आ चुका था। उनके शिविरों से कुंडिन के आसपास का भूभाग आच्छादित हो गया था। स्वयंवर का रंग स्थल भी बहुत विस्तृत था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजस प्रकृति का आश्रय लिया। उन्होंने राजाओं को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए पुरातन वाहन महाबली विंतानंदन गरुड़ का मन ही मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही उनके मनोभाव को जानकर विंता कुमार गरुड़ सुखपूर्वक देखने योग्य सोम शरीर धारण करके श्री कृष्ण के पास छिपे हुए आए। उनका पंख संचालन वायु को भी उद्भांत कर देने वाला था। इसकी हवा लगने से वहाँ के सारे मनुष्य कांप उठे और आधे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ के वेग से आहत होकर पृथ्वी पर गिरे वे सारे मनुष्य सर्पों के समान छटपटाने लगे। उन सबको गिरा हुआ देख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए श्री कृष्ण ने उस समय पंख की हवा से अनुमान कर लिया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ गए। फिर उन्होंने मन ही मन उनका आदर किया। थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा गरुड़ आ पहुँचे। वे दिव्य पुरुषों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। वे अपने पंखों के संचालन से उठी हुई वायु के द्वारा पृथ्वी को भी बारंबार हिला देते थे। उन्हें पृष्ठभाग में कुछ दिव्यायुध सटे हुए थे जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सर्प उन्हें चाटते हुए मैं नीचे के मन ही मन अनुभव कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के वरद हस्त का स्पर्श हो रहा है। गरुड़ अपने दोनों पंजों से एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे थे जिसका रंग श्वेत था। वे स्वर्णमय पंखों से संपन्न होने के कारण विविध धातुओं से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होते थे। ये वे ही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का अपहरण कर लिया था। वे बड़े बड़े सर्पराजों का विनाश करने में समर्थ दैत्य समूह को भयभीत करने वाले तथा भगवान विष्णु के ध्वज चिन्ह एवं वाहन थे। अपने ध्वज सचिव तथा संकट काल के साथी धैर्यवान गरुड़ को आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ। वे दूसरे देवताओं की भांति सामने खड़े थे। इस प्रकार सम्मुख उपस्थित हुए गरुड़ से अपने समान शक्तिशालिनी वाणी द्वारा मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण जी बोले, आकाशचारियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। देव सेना के शत्रुओं का मर्दन करने वाले केशव प्रिय विनीता नंदन, तुम्हारा स्वागत है। पंख ही जिनका रथ है, उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़, तुम राजा कैसिक के भवन में चलो। हम आज वहीं चलकर स्वयंवर की प्रतीक्षा करें। वहाँ हाथी, घोड़े और रथों द्वारा यात्रा करने वाले सैकड़ों महामनस्वी नरेश एकत्रित हुए जिनका दर्शन प्राप्त होगा। महाबली विंतानंदन गरुड़ से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीमान कृष्ण गरुड़
तथा महारथी यादवों के साथ महामना कौशिक की राजधानी कुंडनपुर में गए। देवकी नंदन श्री कृष्ण के विदर्भ नगर में पहुंच जाने पर उनके साथ के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे समस्त बलशाली तथा अस्त्र शस्त्रधारी राजपूत वहां ठहरने की तैयारी करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी समय नीति विशारद राजा कौशिक प्रसन्न चित्त से उठकर स्वयं ही श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अर्घ आचमन देकर विधि पूर्वक सत्कार करके अपने नगर में ले गए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए पहले ही एक दिव्य भवन का निर्माण करा रखा था। जैसे भगवान शंकर कैलाश धाम में जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमान कृष्ण जी ने अपने सेना के कैसे के उस भवन में प्रवेश किया। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण उस राजमहल में खान पान आदि से एवं रत्न राशियों द्वारा भली भांति पूजित व सुखपूर्वक रहने लगे। राजा कैसिक ने बड़े ही सम्मान के साथ स्नेहपूर्ण हृदय से उनका पूजन किया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ श्री हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मिणी स्वयंवर विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। कौन सा अध्याय पूरा हुआ? 47वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व को सुनने वाले एवं दूरों तक पहुंचाने वाले ऐसे सभी भक्तों को और गर्भवती स्त्रियों को और जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान दें, और गर्भवती स्त्रियों को जिन्हें संतान होने वाली है वे सभी आपकी शरण है, उन्हें उत्तम संतान प्रदान करें। हे कृष्ण, हे गोपाल, हे कन्हैया, हम सभी आपकी शरण में हैं। हम सभी के मनोरथ पूर्ण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र को आप किसी भी महिला जिनके यहाँ विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो चुका है लेकिन जिनके यहाँ अभी तक उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस मंत्र के प्रयोग से, जप से और इसका मनन करने से, अध्ययन करने से, संतान गोपाल मंत्र से ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। श्री हरिवंश पुराण में और श्री संतान गोपाल मंत्र को करने से अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। ऐसा मैंने अपने जीवन में भी देखा है। तो आइए हम करते हैं संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः। हे श्री कृष्ण, हे मुरली मनोहर, हे बांसुरी बजाने वाले, हे मनमोहक छवि वाले, हे श्री कृष्ण, हम सभी आपके शरण में हैं। कृपा करें मुझ पे और मेरे परिवार पे कृपा करें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।